हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल हील ऑफ द एजेस 717 टैरो पे। मैं हूँ प्रिया और मैं लेकर आ गई हूँ आप लोग के लिए फिर से एक और पिक अ कार्ड एंड पिक अ क्रिस्टल रीडिंग लेके। और आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे होंगे। सो आज मैं आप लोग के लिए जो रीडिंग लेके आई हूँ, इस रीडिंग में हम लोग देखेंगे कि आप लोगों के जीवन का नेक्स्ट चैप्टर क्या है। अब ये जो नेक्स्ट चैप्टर आप लोगों की लाइफ का है, ये कैसा रहने वाला है, क्या कुछ इस चैप्टर में रहेगा, क्या कुछ गाइडेंस है, एडवाइस है आप लोगों के लिए, कैसी एनर्जीज आप लोगों के लिए रहेंगी, ये सारी चीज़ें हम इस रीडिंग में देखेंगे। सो यहाँ पे मैंने आप लोगों के सामने दो ऑप्शंस रखे हुए हैं। ऑप्शन फर्स्ट के लिए है यहाँ पे पावर, एंड साथ में है यहाँ पे ये टाइगर साइकिल स्टोन। सी देखो, ये जो है ना, ये नेचुरल है। बहुत सारे लोगों को जब मैं क्रिस्टल्स देती हूँ तो वो कहते हैं कि मैम ये टूटा हुआ है, बट ये टूटा हुआ नहीं होता है। जो ये क्रिस्टल होते हैं ना, ये बहुत बड़ी बड़ी रॉक्स होती हैं। उनको काट पीट के पॉलिश करके इस तरीके से छोटे छोटे टम्बल्स हो गए, क्लस्टर्स, जैसे ये स्फेयर हो गया, इनमें कन्वर्ट किया जाता है। सो कुछ ना कुछ इस तरीके की चीज़ें जो होती हैं ना, वो आपको देखने को मिलती ही हैं। ओके, सो जस्ट मैं एक इन्फॉर्मेशन के लिए बता रही थी। ऑप्शन टू के लिए है यहाँ पे ट्रूथ, एंड साथ में है यहाँ पे ग्रीन एवेंचरिन का स्टोन। ओके, सो आप लोग अपनी आंखें बंद करिए, डीप ब्रीदिंग करिए, ईश्वर को याद करिए। उसके बाद जो भी ग्रुप आपको ज़्यादा अट्रैक्ट करे आप उसको चूज़ कर सकते हैं। टाइम स्टैम्प्स आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एंड गाइज याद रहे, ये एक जनरल रीडिंग है, सो हो सकता है आप लोग के साथ रेजोनेट करे और हो सकता है ना भी करे। सो आप लोग एक ओपन माइंड सेट के साथ इस रीडिंग को देखिएगा। और अभी हम ऑप्शन फर्स्ट के साथ ही रीडिंग स्टार्ट करते हैं। हेलो ऑप्शन पर। सो अगर आप लोगों ने टाइगर साई का क्रिस्टल एंड साथ में पावर का कार्ड चूज़ किया है, सो देख लेते हैं आप लोगों की लाइफ का नेक्स्ट चैप्टर क्या है, कैसा है, क्या कुछ रहने वाला है आप लोग के जीवन के इस नए पड़ाव में, एंड साथ में क्या गाइडेंस है, एडवाइस है। सो ये स्टोन को ओके, सो ये स्टोन को मैं यहाँ पे साइड से रख देती हूँ एंड शफल कर लेते हैं कार्ड्स। वेट, सो शफल कर लेते हैं कार्ड्स। ऑप्शन फर्स्ट, please universe guide me for option first. दी टावर, और यही एनर्जीज ना मुझे यहाँ पे फील हुई थी आप लोगों के लिए, टावर वाली ही, कि कुछ तो इस तरीके का हुआ है आप लोगों के साथ पास्ट में या अभी भी, कि जिसकी वजह से ना बहुत अशांति है मन में, दिल में, बहुत सारा ना, जैसे, अच्छा मैं बताती हूँ। ओके, सो ये एनर्जीज ऐसी हैं ना ऑप्शन फर्स्ट आप लोगों की, कि कुछ ऐसा हुआ है आप लोगों के साथ या फिर से कुछ ऐसा होने वाला है जिसकी बहुत ज़्यादा टेंशन है आप लोगों को। क्या होगा, कैसे होगा, कहीं ऐसा नहीं हो जाए, या फिर आपके मन के अगेंस्ट कुछ हो रहा है जिसको लेके कि आप बहुत परेशान हो। यहाँ पे एक चीज़ आपसे ये कही जा रही है कि अपने प्रेजेंट मोमेंट में रहिए ऑप्शन फर्स्ट, क्योंकि जो हो चुका उस पर आपका कंट्रोल है नहीं, और जो होने वाला है ना, उसको कोई रोक नहीं सकता। तो यहाँ पे आपके लिए पहला मैसेज ये है ऑप्शन फर्स्ट, कि अपने प्रेजेंट मोमेंट में रहिए। अपने प्रेजेंट मोमेंट को, अपने पास्ट और फ्यूचर की टेंशन लेके ना उसको मत खराब करिए, ठीक है ना। ये पहला मैसेज है आप लोगों के लिए। और अगर अभी मैं बात करूँ कि नेक्स्ट चैप्टर आप लोगों की लाइफ का क्या है, तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे आप लोगों के साथ चल रही हैं। कुछ लोगों की वजह से, हो सकता है आपके अपने लोगों की वजह से आपकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हो। जैसे कि आपके पेरेंट्स का आपके ऊपर कोई प्रेशर हो, वो चाहते हो कि आप ऐसे करो, आप अपने मन की कुछ करना चाहते हो। तो इस तरीके से कुछ चीज़ें आप लोगों के साथ हो सकता है ऑप्शन फर्स्ट की हो। और इन सारी चीज़ों की वजह से आप परेशान हो कि आपस में अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पा रही है, एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे हैं, एक दूसरे की बातों को समझ नहीं पा रहे हैं। आप बहुत कोशिश कर रहे हो कि
आपकी बात को सुना जाए, आपको सपोर्ट मिले, आपको समझा जाए, लेकिन वो सपोर्ट आप लोगों को नहीं मिल रहा है। सो नेक्स्ट चैप्टर यहाँ पे अगर मैं बोलूँ तो स्टार्टिंग थोड़ी सी ऐसी ही होगी, डगमगाई सी, कि थोड़े से परेशान हो और आपको ऐसा लग रहा होगा कि ज़िंदगी में अच्छा कुछ भी नहीं है, ज़िंदगी में सब खराब है। और कुछ ऐसी चीज़ें मुझे यहाँ पे आप लोगों की एनर्जीज में दिख रही हैं कि मुझे हमेशा वेट करने को ही मिलता है, मैं कितना धैर्य रखूँ, मैं कितना पेशेंस रखूँ, मेरे साथ ही गलत होता है, कोई मुझे खुश नहीं देखना चाहता है, मेरे अंदर बहुत बुराइयां हैं। ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों के अंदर कहीं ना कहीं फील कर पा रही हूँ। आप लोगों की एनर्जीज कुछ इस तरीके की है कि वो रोशनी आप लोगों को वो नहीं दिखाई दे रही है ना। आपको भी कोई कहेगा ना कि भाई तुम्हारी लाइफ में खुशियां आएंगी, तो आप डाउट करने लग जाओगे कि सच में खुशियां आएंगी, सच में कुछ अच्छा होगा। ये मैं शफल करने के पहले ये वाला कार्ड आ रहा था। हम्म। लेकिन मैं बताऊंगी, यहाँ पे दी हेरोफेंट की एनर्जी है। ठीक है, परेशान नहीं होना। पूरी अभी मैं पूरी एनर्जीज ही यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगी। सी, मुझे पता था यहाँ पे बदलाव आएगा, चेंज आएगा। और अगर मैं आपसे डायरेक्टली बोलती ना कि भाई सब कुछ ठीक हो जाएगा, चीज़ें, आप लोग बिलीव नहीं करोगे, क्योंकि इतना ज़्यादा यहाँ पे ना चीज़ें नेगेटिव हो चुकी हैं। यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक देख लो, तो ये स्टार का कार्ड है कि कोई अगर आपसे अच्छा कह दे, कोई आपसे अच्छे से बात करे, तो आपको ऐसा लगने लगता होगा कि ये क्यों कर रहा है इंसान, है ना। इसमें आपकी गलती नहीं है बिल्कुल भी, ऑप्शन फर्स्ट, क्योंकि सिचुएशन ऐसी रही है, मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ पा रही हूँ, है ना। तो अभी देखो यहाँ पे क्या हो रहा है ना, कि चीज़ें बहुत सारी खराब चल रही हैं, लेकिन कुछ ऐसा होगा आप लोगों के साथ, अचानक से सडनली कुछ ऐसा होगा आप लोगों के साथ कि आपका परसेप्शन चेंज हो जाएगा। अब ये क्या होगा मुझे एग्जैक्टली नहीं पता चल रहा है, लेकिन वो जैसे कहते हैं ना कि एकदम से एनलाइटनमेंट हो जाना, वो एकदम से वो जैसे ज्ञान घटित हो जाना, कुछ वैसा सा यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए देख रही हूँ। ये भी हो सकता है कि आपको कोई इंसान आपके जीवन में आए, या फिर आपको आपके गुरु मिल जाए इस साल 2023 में, और उनके आने से आपका जीवन बदल जाए। लेकिन कोई ना कोई तो आपको मिल रहा है, कोई ना कोई तो आपके जीवन में आ रहा है, जिसके आने से आपकी लाइफ के ऊपर बहुत ज़्यादा अच्छा इम्पैक्ट पड़ रहा है। ये मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए देख रही हूँ। इसके बाद यहाँ पे आप लोग अपनी हीलिंग स्टार्ट करोगे। ठीक है, इस नेक्स्ट चैप्टर की ही बात कर रही हूँ। यहाँ पे फिर आप अपनी हीलिंग स्टार्ट करोगे, बिकॉज यहाँ पे 4 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। इसके बाद यहाँ पे मुझे क्या दिख रहा है, फॉरगिवनेस कर रहे हो, माफ़ कर रहे हो लोगों को। अगर हेल्थ रिलेटेड इश्यूज हैं उनको हील कर रहे हो, अपने फाइनेंसेस रिलेटेड इश्यूज हैं तो समझने की कोशिश कर रहे हो कि कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, कहाँ दिक्कत आ रही है। इसके बाद जैसे कहते हैं ना कि बीच का रास्ता निकाल लेना, ना तो तुम दुखी हो रहे हो ना हम दुखी हो रहे हैं, मतलब कि आपसे जुड़े हुए जो लोग हैं, जो आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, आपकी बात को नहीं मान रहे हैं, आपके फैमिली मेंबर्स या कोई भी, तो वो बीच का रास्ता निकालना जिसमें ना तो वो दुखी हो रहे हैं ना आप दुखी हो रहे हो, और दोनों ही खुश हैं, दोनों की सहमति से यहाँ पे काम हो रहा है। और फिर मैं यहाँ पे आपको आगे बढ़ते हुए देख रही हूँ। यहाँ पे बहुत सारे लोग मुझे इस तरीके से नज़र आ रहे हैं कि कंप्लीटली स्पिरिचुअल पाथ पे आ सकते हैं, स्पिरिचुअलिटी में आ सकते हैं, हीलिंग में आ सकते हैं, और हो सकता है कि आप इसी चीज़ में फिर आगे बढ़ो। ये भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। बहुत कुछ सहा है ऑप्शन फर्स्ट आप लोगों ने। एंड यहाँ पे देखा जाए तो ये जो पावर का कार्ड है ना, यही स्ट्रेंथ का कार्ड है। अपने भीतर जो छुपी हुई शक्ति है ना, जो स्ट्रेंथ है, आप लोग उसको पहचानने वाले हो। आपकी इंट्यूशन बहुत अच्छी रहेगी ना। आपको पता है, मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी भी कुछ लोग ऐसे कहेंगे कि कुछ नहीं होता है ना, यही कहते हैं सब लोग, पर कुछ भी नहीं होता है, बट ट्रस्ट मी होगा। आप मेरे ऊपर नहीं, ईश्वर के ऊपर अपना विश्वास जो है वो बनाए रखें। मैं तो बस गाइडेंस यहाँ पे देती हूँ, मैं तो जस्ट एक मीडियम हूँ। लेकिन आप ईश्वर के ऊपर, यूनिवर्स के ऊपर अपना विश्वास बनाए रखें, उनसे प्रेयर्स करें, प्रार्थना करें। और जो साइंस आपको बार बारी मिल रहे हैं ना, कि आपको स्पिरिचुअलिटी में आना है, या फिर आपको ये करना है, या फिर आपको वो करना है, वो ऐसे ही नहीं है, वो किसी वजह से मिल रहे हैं। जो दुख आपको मिला वो किसी वजह से आपको मिला, ताकि आप दूसरों के दुख को समझ सकें। मुझे यहाँ पे कम्प्लीटली हीलर वाली एनर्जीज आ रही हैं। कुछ लोग या तो फिर यहाँ पे मेडिकल फील्ड से भी रिलेटेड हो सकते हैं, डॉक्टर हो सकते हैं यहाँ पे, या फिर से आप लोग कुछ, आई डोंट नो उसे क्या बोलते हैं, जैसे जो आयुर्वेदिक वगैरह की जो स्टडी वगैरह करते हैं ना, नेचुरल पैथी, आई डोंट नो, कुछ इस तरीके से ही रहता है, या तो वो आप लोग कर सकते हो। इस तरीके के एक्यूप्रेशर हो गया,
किसी ना किसी चीज़ में आप जाने वाले हो कंप्लीटली। बहुत सारे लोग यहाँ पे प्राणिक हीलिंग, रेकी हीलिंग कुछ भी सीख सकते हैं, लेकिन आप इस साल सीख रहे हो अपने आप को, अपनी माइंड बॉडी स्पिरिट को आप लोग यहाँ पे बैलेंस कर रहे हो। एंड यहाँ पे देखो खुश हो यहाँ पे। और जो चीज़ें कहीं ना कहीं आपने सही, आप दूसरों को हेल्प कर रहे हो आगे बढ़ने में। ये मैं यहाँ पे आप लोग के लिए देख रही हूँ। कुछ और भी कार्ड्स देखते हैं। ऑप्शन फर्स्ट impartiality, ओके, इंस्टेंट रिलीफ। आपने ना अपने ऊपर बहुत सारी चीज़ों का बोझ ले रखा है। ये बोझ कुछ ऐसा है कि अपने, मुझे यहाँ पे पता नहीं क्यों मुझे यहाँ पे आपके ना एंसेस्टर स्पिरिट दिखाई दे रही है। कुछ लोगों का ऐसा हो सकता है भाई कि पितृ दोष हो, या फिर फैमिली में आपके चली हुई आ रही कुछ प्रॉब्लम्स हो और आप वो कड़ी हो जिसको सॉल्व करोगे। अब जब कंधों पे इतनी बड़ी जिम्मेदारी है तो फिर चैलेंज तो यहाँ पे होंगे ही होंगे। कुछ ना कुछ तो यहाँ पे आपकी फैमिली में भाई चला आ रहा है। कुछ लोग हो सकता है कि इससे वाकिफ हों और कुछ लोग हो सकता है कि नहीं हो। ओके, सो भाई इस नेक्स्ट चैप्टर में आप लोग को पता चल जाएगा जो भी कुछ यहाँ पे आपकी फैमिली से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, या फिर कुछ भी ऐसा है, या हीलिंग करनी है अपने एंसेस्टर्स की, या जो भी कुछ है यहाँ पे, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको पता चल जाएंगी। डोंट वरी। लेकिन होता है ना कि धीरे धीरे ही चीज़ें पता चलती हैं, धीरे धीरे ही चीज़ें वो कड़ियाँ खुलती हैं। तो वो चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है ना। लेकिन एक चीज़ ये है कि भाई ईश्वर आपके साथ हैं, आप कभी भी अकेले नहीं हो। सो प्रॉब्लम्स तो हैं भाई, लेकिन हिम्मत रखिए, ठीक है। इम्पार्शलिटी का यहाँ पे कार्ड आया है, एंड ये कार्ड तो ये आया, लेकिन मुझे यहाँ पे लिटरली पता है क्या सुनाई दे रहा था कि कभी कभी ना हमें कुछ पाने के लिए हमें थोड़ा सा दर्द सहना पड़ता है, हमें थोड़ा सा पेन सहना पड़ता है। तो वही ये कार्ड यहाँ पे कह रहा है कि यू नो आप रियल जो जैम कहते हैं ना, आप वो हो, मतलब हीरे हो आप लोग। ऑप्शन फर्स्ट, लाइक बहुत कुछ सहा है आप लोगों ने अपनी लाइफ में, ये मैं क्लियरली देख रही हूँ, क्लियरली फील कर पा रही हूँ। एंड अब ये चीज़ें जो हैं वो धीरे धीरे सुधरेंगी। आपको धीरे धीरे समझ में आएगा कि जो भी कुछ हुआ है वो क्यों हुआ है, क्या रीज़न है। और अभी आप लोग अपने सोल पर्पस को पूरा करोगे। एक चीज़ यहाँ पे ये कही जा रही है कि जो आप लोगों के साथ हुआ ना, वो आप किसी और के साथ मत करना। फॉर एग्जाम्पल, पता नहीं मुझे यहाँ पे फैमिली मैटर्स बहुत ज़्यादा मतलब हाईलाइट हो रहे हैं। जैसे कि आपके पेरेंट्स ने, मैं एक एग्जांपल के लिए बोल रही हूँ, प्लीज़ इसे पर्सनल नहीं लेना। मैं एक एग्जांपल के लिए बता रही हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग लीजिएगा ताकि आप थोड़ा सा समझ पाओ कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। जैसे कि आपके पेरेंट्स थोड़े से नार्सिसिस्ट रहे, या पेरेंट्स का बहुत ज़्यादा प्रेशर रहा, या पेरेंट्स ने सपोर्ट नहीं करा, या पेरेंट्स ने बहुत ज़्यादा आपको कंट्रोल में रखने की कोशिश करी। तो वो चीज़ आप अपनी नेक्स्ट जनरेशन तक लेके नहीं जाना कि हमारे पेरेंट्स ने हमारे साथ ऐसा किया तो अब हम अपने बच्चों के साथ ऐसे करेंगे। वो चीज़ नहीं करना। वैसे ही अब इस मैसेज को आप अपनी अकॉर्डिंग लीजिएगा कि जो आपके साथ हुआ है वो आप दूसरों के साथ नहीं करना, ठीक है। इसके साथ यहाँ पे इंसेक्ट का भी कार्ड है। तो मैंने कहा था कि चीज़ें सडनली होंगी, चीज़ें अचानक से होंगी। वुल्फ स्प्रिट यहाँ पे है, लॉइन स्प्रिट भी यहाँ पे आप लोगों के लिए है। एंड आप लोग के एनिमल स्पिरिट गाइड्स आप लोगों की हेल्प कर सकते हैं, ये चीज़ यहाँ पे मैं देख रही हूँ। एंड न्यू मून, फुल मून आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। ऑप्शन फर्स्ट, अपनी हायर सेल्फ के साथ कनेक्ट करें। मेडिटेशन जब आप करते हो अपनी हायर सेल्फ के साथ कनेक्ट करें। अभी भी बहुत सारे सवाल हैं आप लोगों के मन में, इसे देख ही लेते हैं। फाउंडेशन एंड अचीवमेंट से फैमिली का ही कार्ड है। एक्सेलरेटेड मोशन एंड डिस्कनेक्ट एंड बॉर्ड।
हम्म भाई फैमिली में अगेन मैंने कहा ना 484 इस तरीके से यहाँ पे कॉम्बिनेशन आप लोग के लिए आया है। ये मुझे फैमिली का बहुत ज़्यादा आप लोगों के लिए दिख रहा है। सो इस नेक्स्ट चैप्टर में फैमिली हीलिंग भी बहुत रहने वाली है, मैं आपको पहले ही बता दूँ। बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को पता चलेगी, वो दिमाग के तार खुल जाना कहते हैं ना वो चीज़ यहाँ पे है। यूनिवर्स के साथ अलाइन हो रहे हो, यूनिवर्सल एनर्जीज के साथ अलाइन हो रहे हो, एनर्जीज को समझ रहे हो, मोशन को समझ रहे हो, अपने सबकॉन्शियस माइंड को समझ रहे हो, इस यूनिवर्सल पावर को समझ रहे हो, मैनिफेस्टेशन पावर को समझ रहे हो। धीरे 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 ये सारी चीज़ें होंगी। ओके। डिस्कनेक्ट एंड बॉर्डम का भी यहाँ पे कार्ड है। थोड़ा सा हो सकता है कि आप दुनिया से डिस्कनेक्ट फील करो इस नेक्स्ट चैप्टर में, क्योंकि हताश बहुत हो, निराश बहुत हो लोगों से, दुनिया से, दुनिया की चीज़ों से, रीति रिवाजों से, है ना। तो मुझे एक मैसेज ये भी मिल रहा है कि चलो अभी नहीं बता रही हूँ, अदरवाइज से। अच्छा ठीक है, देखो बताते हैं कि यहाँ पे ऐसा है, आप लोग की जो स्पिरिट है ना, जो सोल है आप लोगों की, वो थोड़ी अलग डायमेंशन से हो सकती है। बहुत सारे लोग यहाँ पे स्टार सीड हो सकते हैं, किसी और प्लैनेट से हो सकते हैं, किसी और डायमेंशन से हो सकते हैं। तो अर्थ पे जब आप आए हो, कुछ सीखने आए हो, कुछ समझने आए हो, तो डेफिनेटली आप लोगों की जो लाइफ है वो इजी नहीं रहेगी। इस चीज़ को आप समझिए, क्योंकि यहाँ पे आप सीखने ही आए हो, ये आपका एक स्कूलिंग हो रही है, ये लाइफ आपकी एक स्कूलिंग हो रही है, ये चीज़ समझना। ये आपकी सोल ने खुद डिसाइड किया है, ये आपकी सोल ने खुद चूज़ किया है ना। सो चीज़ों के साथ आपको बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ करना भी पड़ा है, ये भी मैं देख रही हूँ। एंड आगे भी थोड़ा बहुत करना पड़ेगा, मैं ऐसे नहीं कहूँगी कि बिल्कुल नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने कहा ना कि आप सीखने आए हो, आप समझने आए हो, और इसीलिए आप नेचुरल हीलर हो। मतलब एक हीलर होते हैं ना जो बन जाते हैं, और एक बाय बॉर्न हीलर होते हैं, तो आप बाय बर्थ ही मतलब हीलर हो। ये चीज़ यहाँ पे मुझे आप लोगों के लिए दिख रही है, ये कार्ड से मुझे यही मैसेज दिख रहा था। हो सकता है आपको स्टार्स को देखना, स्टार गेजिंग करना बड़ा अच्छा लगता हो, आपको यूनिवर्सल कुछ पिक्चर्स देखना, या कुछ भी ऐसा हो आपको बड़ा अच्छा लगता हो, आपको दिल को बड़ा सुकून मिलता हो। कुछ ऐसी चीज़ें आपके साथ होंगी जो आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती होंगी, फैसिनेटेड करती होंगी, ये मैं देख रही हूँ। देखो, कुछ चीज़ें आपको इस रीडिंग में पता चलेंगी, कुछ चीज़ें आपको खुद ढूंढनी पड़ेंगी। ठीक है, कुछ सवालों के जवाब जब आप खुद साधना करोगे, मेडिटेशन करोगे, हीलिंग करोगे, तो आपको मिलते जाएंगे, है ना। लेकिन परेशान नहीं होना है, ओके। अपनी जर्नी को एंजॉय करो, इसे बोझ नहीं समझना है। इनफिनिट सप्लाई, यू आर सप्लाइड फॉर टुडे एंड ऑल ऑफ योर टुमारोज। मैंने अभी कहा था कि आप अकेले नहीं हो, डिवाइन आपके साथ है, ईश्वर आपके साथ है, यूनिवर्स आपके साथ है। कभी भी ऐसा नहीं होगा ना कि आप बिल्कुल अकेले हो गए, या सब कुछ, सारी होप्स खत्म हो गई, ऐसा कभी भी नहीं होगा। यूनिवर्स हमेशा आपके साथ है, और कभी भी कमी नहीं पड़ेगी आपके जीवन में किसी चीज़ की। होम भाई, फैमिली, होम, मुझे पूरी रीडिंग में यही सुनाई देता रहा, यही एनर्जीज मुझे आती रही। एंड यहाँ पे यही कार्ड आ गया है, और हाउस होल्ड सिचुएशन इज इम्प्रूविंग ईदर थ्रू ए मूव और ए हेल्दी चेंज इन दी ऑक्यूपेंट्स। तो यहाँ पे भाई फैमिली हीलिंग है, घर में जो भी परेशानियां वगैरह चल रही हैं आपकी लाइफ के इस नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट चैप्टर मतलब मैंने जो लिया था वो था 2023 से। तो इस ईयर आपकी जो लाइफ, आपकी जो फैमिली प्रॉब्लम्स वगैरह चलती आ रही हैं, वहाँ पे आपको हीलिंग मिलेगी, वहाँ पे आपको शांति मिलेगी। ओके। सो ऑप्शन फर्स्ट ये है आप लोगों की रीडिंग। एक और चीज़ आप लोग को बोलूँगी कि एमिथिस्ट, एमिथिस्ट आप लोग के लिए बहुत अच्छा रहेगा। चाहे तो आप ऐसे स्फेयर लें, आप पिरामिड लें, आप ब्रेसलेट लें, लेकिन आप इसके साथ मेडिटेशन करेंगे तो आप अपनी हायर सेल्फ के साथ कनेक्ट कर पाओगे, एंड आपके मन को शांति मिलेगी, आपको सुकून मिलेगा। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे है। ठीक है ना, मुझे मैसेज मिला तो मैंने बता दिया। सो ये है आप लोगों की रीडिंग। ऑप्शन फर्स्ट अच्छी लगी हो इसको लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, एंड अपना ख्याल रखना। ऑप्शन फर्स्ट, खुद से प्यार करना, एंड सब कुछ अच्छा होगा। ठीक है, पॉजिटिव रहिए। सो मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।
हेलो ऑप्शन टू। सो अगर आप लोगों ने ये ग्रीन एवेंचुरिन का स्टोन एंड साथ में ट्रुथ का कार्ड चूज़ किया है, सो देख लेते हैं आप लोगों की लाइफ का नेक्स्ट चैप्टर क्या है, कैसा है, क्या कुछ आप लोगों के साथ होने वाला है, साथ में क्या गाइडेंस है, एडवाइस है, ये हम लोग इस रीडिंग में देखेंगे। सो ओके, सो ये स्टोन को एंड ये कार्ड को साइड से रख देते हैं एंड शफल कर लेते हैं कार्ड्स। ऑप्शन टू, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर ऑप्शन टू। 8 of Wands, 3 of Wands, दी चैरियट। जिन भी चीज़ों ने मतलब ऐसा था ना कि कभी कभी हम अपना जैसे स्टूडेंट से तो बहुत सारी चीज़ों से मन मार लेते थे, है ना। तो अभी तक जैसे जिन भी चीज़ों से आपने मन मारा है, जो भी आपकी ख्वाहिशें रही हैं, सब कुछ अब पूरा करोगे। कुछ खरीदना है, कुछ लेना है, अपनी ख्वाहिशों को पूरा करना है, कहीं घूमने जाना है, ट्रैवल पे जाना है, सब कुछ करोगे। ट्रैवल तो मुझे आप लोगों के लिए बहुत ही दिख रहा है। कुछ लोग अगर यहाँ पे ट्रैवल करने के, ट्रिप पे जाने के, नई नई जगहों को देखने के, एक्सप्लोर करने के शौकीन हैं, सो ये तो आप ज़रूर करने वाले हो। 6 of Wands, दी हेरोफेंट। ठीक है। अपने लिए बहुत सारी चीज़ें परचेज करोगे, जैसे अपने ऊपर खर्चा करने वाली बात कहते हैं ना, अपने लुक्स के ऊपर, अपनी डाइट के ऊपर, अपने ऊपर, अपने लिए बहुत कुछ करोगे इस नेक्स्ट चैप्टर में। ये मैं आप लोगों के लिए देख रही हूँ। आपकी पर्सनैलिटी में बहुत निखार आएगा, आपके अंदर बहुत चार्म आएगा। मतलब खर्चे बहुत ज़्यादा देख रही हूँ। आप लोग ऑब्वियसली, मुझे ये भी दिख रहा है कि आपकी इनकम अच्छी हो रही है यहाँ पे। आप जो भी जॉब कर रहे हो, आप जो भी आपका प्रोफेशन है, वो यहाँ पे अच्छा चल रहा है, करियर आपका यहाँ पे अच्छा चल रहा है। लेकिन उससे भी ज़्यादा यहाँ पे है अपनी ख्वाहिशों को पूरा करना, अपनी इच्छाओं को पूरा करना। ये मैं यहाँ पे देख रही हूँ। साथ में ऐसा है ना कि आपकी फैमिली में जो भी लोग हैं, उनकी जो भी इच्छाएं रहती होंगी, उसको भी आप लोग पूरा करोगे। एंड यही मैं आप लोगों की लाइफ में इस नेक्स्ट चैप्टर में देख रही हूँ। मतलब आपका ऐसा है ना कि वो एक सॉन्ग मुझे याद आ रहा है, अपना हर दिन ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो। तो वही मतलब आप लोगों का रहने वाला है कि मतलब अपने हर दिन को एंजॉय करना, है ना। एक्साइटेड देख रही हूँ मैं आप लोगों को बहुत ज़्यादा, और अपनी लाइफ को फुल ऑन, फुल ऑन मतलब उसमें जीना है आप लोगों को। तो वो चीज़ यहाँ पे आप लोगों के लिए मुझे नज़र आ रही है। और फ्री, फ्री के साथ, फ्री मतलब एकदम फ्री विल के साथ, दी फूल वाली एनर्जीज है यहाँ पे। उसके साथ आप लोग जीने वाले हो, काम करने वाले हो। मुझे ऐसा भी नज़र आ रहा है कि कुछ आप लोगों के दिल में कुछ हो सकता है कि पेन हो, या किसी चीज़ से जुड़ी हुई डिसअपॉइंटमेंट हो, और वहाँ से निकलने के लिए, वहाँ से आगे बढ़ने के लिए ही आप ये सारी चीज़ें कर रहे हो। अपने रूटीन में अपना रूटीन बदल रहे हो, अपनी जगह बदल रहे हो, कहीं और शिफ्ट हो रहे हो, कुछ और नई चीज़ें कर रहे हो। बस यही मुझे यहाँ पे नया 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 ही आप लोगों के लिए नज़र आ रहा है। ऑप्शन टू, जस्ट ये दो कार्ड मुझे, हमें ना ये सारे कार्ड्स इतने पॉजिटिव हैं कि सारी जैसे आपकी विशेस पूरी हो रही हैं, है ना। अपने कैरियर में बड़ा अच्छा कर रहे हो, लेकिन कुछ खालीपन है आप लोगों के जीवन में, कुछ मिसिंग सा भी है आप लोगों के जीवन में, और किसी तरफ आपका ध्यान नहीं जाए ना, इसीलिए ही आप अपना ध्यान कहीं और लगा देना चाहते हो कम्प्लीटली। ये चीज़ मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए दिख रही है, फील हो रही है। एक चीज़ यहाँ पे ये है भाई कि देखो, अपने दर्द से भागो नहीं, अपने दर्द को फेस करो, उसका सामना करो, उस पर मिट्टी मत डालो, उसको हील करो, है ना। ये चीज़ यहाँ पे कही जा रही है। और ऊपर से बहुत चिल कर रहे हो, सब कुछ चल रहा है, खुश भी हो, अंदर कुछ खालीपन है आप लोगों के अंदर। कुछ ऐसा है जैसे कुछ अधूरा है। अम, सब कुछ चल रहा है, लेकिन आई डोंट नो मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है यहाँ पे आप लोगों के लिए। ऑप्शन टू, जस्ट यहाँ पे मैं आप लोगों से ये कहूँगी कि लाइफ में आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हो। आप लोगों के पास जो जीवन है, बहुत से लोग उसके लिए डिज़ायर करते हैं, बहुत से लोग उसके लिए विश करते हैं, प्रे करते हैं, उसको मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, है ना। सो अगर कुछ ऐसा है ना कि कुछ मिसिंग सा भी है या कुछ भी है, तो उसको हील करने की कोशिश करो।
है ना? ये यहाँ पे कहा जा रहा है। यहाँ पे इतने सारे कार्ड है ना, वो सक्सेस को बता रहे हैं, आपकी करियर ग्रोथ को बता रहे हैं, आपकी पर्सनल ग्रोथ को बता रहे हैं, लेकिन लव मिसिंग है आपकी लाइफ में से। और ऐसा भी हो सकता है कुछ लोग अपने लिए किसी पर्सन को ढूंढ ढूंढ रहे हो, अपने लिए परफेक्ट पार्टनर को ढूंढ रहे हो, या फिर से अगर आप मैरिड भी हो तो हो सकता है कि वो चीज़ें नहीं हो जो आप अपने पर्सन से चाहते हो, वो चीज़ें आपको नहीं मिल पा रही हो। सो उस तरफ भी, उस साइड को ना इग्नोर नहीं करना है, वहाँ पर भी आपको मैनिफेस्टेशन करना है। ठीक है? इसके साथ साथ मैं ये भी देख रही हूँ कि इस नेक्स्ट चैप्टर में आप लोग कुछ नया सीखोगे, कुछ नया कर सकते हो, कुछ नए प्रोजेक्ट्स पे काम कर सकते हो, कुछ ऐसा करोगे जो आपने पहले कभी नहीं किया। आप उस चीज़ को सीखोगे, समझोगे, अपने प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम करोगे। एक चीज़ मैं ये भी देख रही हूँ कि आप लोग बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे भी एक्टिव रहोगे, है ना? आप जो भी कुछ कर रहे हो उसकी पिक्चर्स अपलोड करना, एक्टिव रहना, आई डोंट नो, बट ये सब कुछ मुझे यहाँ पे दिख रहा है। बहुत सारे लोग यहाँ पे इन्फ्लुएंसर हो सकते हैं, हो सकता है आप लोग इंस्टाग्राम पे अपना रन करते हो, या कुछ भी आप लोग रील्स, या आई डोंट नो, बट यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा मुझे दिख रहा है कि आप लोग कनेक्टेड हो लोगों से। लेकिन यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि थोड़ा सा अपने आप को प्रोटेक्ट भी करके रखना। ठीक है? कभी कभी ऐसा होता है ना कि लोगों की नज़र वगैरह लग जाती है, तो वो चीज़ में आपको थोड़ा सा ख्याल रखना है। देखो, अपने पास इस तरीके से ब्लैक टर्मलिन आप रखो, स्टोन रखो, या आप चाहें तो प्रोटेक्शन ब्रेसलेट पहनो, पेंडेंट पहनो, कुछ भी अपने पास रखना है, अपने बैग में रखना है। ठीक है? ये चीज़ यहाँ पे कही जा रही है। दिन में कम से कम 5-10 मिनट इसके साथ ज़रूर रहो, अपनी एफर्मेशंस को दो, तो वो बहुत अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। आप नज़र वगैरह से, इन सारी चीज़ों से आप बचे रहोगे, ये मैं यहाँ पे देख रही हूँ। ओके? सो ये नेक्स्ट चैप्टर आप लोगों के जीवन का बहुत ही ब्यूटीफुल है, बहुत अच्छा है। और बस जो कमी है ना, वही आपको कुछ और सिखाना चाहती है। तो आप उस लेसन्स को लो, वो चीज़ों को सीखो। और अभी हम कुछ और भी कार्ड्स यहाँ पे देखते हैं। ऑप्शन 2। आई एम सॉरी। इम्पेशंस, रिजेक्शन, जॉय। ओके। से यहाँ पे पहला कार्ड तो है भाई इम्पेशंस का, जो कह रहा है कि आप शायद चीज़ों में ज़्यादा पेशेंस नहीं रख पाते, और आपकी एनर्जी भी ऐसी है जिसकी वजह से हो सकता है चीज़ें खराब हो जाती हों, लोग आपसे नाराज़ हो जाते हों, कुछ भी ऐसा। तो या फिर से जैसे आपको कहीं से रिजेक्शन मिल गया, तो आप उसको नहीं मतलब डाइजेस्ट कर पा रहे हो, आप उसको नहीं झेल पा रहे हो, है ना? लोग आपकी तारीफ़ें कर रहे हैं तो सब कुछ अच्छा है, लेकिन अगर कोई आपसे सैटिस्फाई नहीं हुआ, किसी ने आपके बारे में कुछ गलत कह दिया, तो वहीं मतलब आपकी एनर्जीज़ खराब हो जाएँगी, है ना? तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि ऐसा नहीं रख मतलब ऐसा नहीं, मतलब खुद को बनाना है, खुद को स्ट्रॉन्ग बनाना है। हर कोई आपसे कभी भी सैटिस्फाई नहीं हो सकता, ठीक है? इस चीज़ को समझना है आप लोगों को। अगर कहीं से रिजेक्शन भी मिले, तो अपने ईगो पे ये बात नहीं ले लेनी है। हो सकता है कि कहीं से मिले, ऐसा भी पॉसिबल है। तो देखो, पहली चीज़ तो यहाँ पे ओवर कॉन्फिडेंट नहीं हो जाना है किसी भी चीज़ को लेके, है ना? जैसे आपको कोई इंटरव्यू देने जाना है और आप सोच रहे हो जाएगा, ऐसे ही हो जाएगा, कोई एग्ज़ाम है, हो जाएगा, हम तो ऐसे ही कर लेंगे, तो वो ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं जाना है। अपनी प्रिपरेशन करो, पूरी मेहनत करो, हार्ड वर्क करो। उसके बाद अगर नहीं हो रहा है तो फिर देखना है कि मेरी कहाँ कमी रह गई, या क्या रीज़न रहा। उस चीज़ को अपने ईगो के ऊपर नहीं ले लेना है। दूसरी चीज़ यहाँ पे कहा जा रहा है कि पेशेंस यहाँ पे प्रैक्टिस करनी है आप लोगों को। आप आगे बढ़ रहे हो अपनी लाइफ में, बहुत अच्छा कर रहे हो, लेकिन चीज़ों को बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं कि जल्दी 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 जल्दी, स्लोली 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 आगे बढ़ते जाइए। सुकून कहीं नहीं खोना चाहिए जीवन में से, है ना? एंड इसके साथ है यहाँ पे जॉय। सो डेफिनेटली खुशियाँ तो बहुत सारी हैं। खुश रहिए, अपने आप से प्यार करिए। और ये कार्ड भी मुझे ऐसे ही कह रहा है ना कि खुद को बहुत ज़्यादा अपने ऊपर काम करने वाले हो। जिम करना, योगा करना, एक्सरसाइज करना, है ना? नया हेयर स्टाइल रखना, पता नहीं, बहुत सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे नज़र आ रही हैं कि बहुत सारे खुद को लेके आप एक्सपेरिमेंट करने वाले हो, लेकिन वही वही देख लेना कि सेफ हूँ आपके लिए, वही करना, ठीक है ना? सो यहाँ से और देखते हैं
क्या गाइडेंस है आप लोगों के लिए? ऑप्शन 2। डिसेप्शन एंड एनवी, अलाइंसेस, पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड। मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए ट्रैवल तो डेफिनेटली नज़र आ रहा है, कहीं ना कहीं तो आप लोग जाओगे, घूमोगे, कहीं और शिफ्ट होने के बहुत अच्छे चांसेस यहाँ पे मुझे नज़र आ रहे हैं। जो भी लोग अपना अब्रॉड सेटलमेंट चाहते हैं उनके बहुत अच्छे चांसेस मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। एंड कोई ख्वाहिश है ना आप लोगों की बहुत टाइम से, अगर कि मैं उस जगह को एक्सप्लोर करूं, मैं वहाँ पे कुछ समय बिता के आऊँ, तो वो भी आपकी ख्वाहिश जो है वो ज़रूर पूरी होगी। मुझे एक चीज़ यहाँ पे ये नज़र आ रही है कि कुछ लोग अगर ऐसे हैं जिनको आप अपना दोस्त समझते हो, तो ज़रूरी नहीं है कि वो भी आपको अपना दोस्त मानते हो, समझते हो। तो ऐसे कुछ लोगों की तरफ से आपको यहाँ पे थोड़ा सा भाई संभल कर रहना है। अपनी पर्सनल चीज़ें आप किसके साथ शेयर कर रहे हो ये आपको देखना है। और कोई आपके वीक पॉइंट्स का फ़ायदा उठा सकता है, तो आपको ना थोड़ा सा भाई, देखो ये चीज़ें जब होनी होती हैं ना तो हो ही जाती हैं, चाहे कितना भी हम कुछ भी कर लें। लेकिन फिर भी यहाँ पे मैं आप लोगों से कहूँगी कि आप संभल कर चलें, है ना। किसी की वजह से आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम रह सकती है भाई, ठीक है। ऑप्शन 2, और ये सब तो देखो जीवन का एक हिस्सा है, इसे सुन के परेशान नहीं हो जाना। लेकिन मैं जो है मैं ऑनेस्टी के साथ रीडिंग करती हूँ, अच्छा आता है तो वो भी बताती हूँ, अगर कुछ गलत मुझे दिखता है तो वो भी मैं बताती हूँ, ताकि आप लोग तैयार हो जाओ। नेगेटिव नहीं, लेकिन आप तैयार हो जाओ, है ना। तो यहाँ पे लोगों का साथ भी मिलेगा, आपको सपोर्ट भी मिलेगा, लेकिन कुछ लोगों की तरफ से आपको थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट भी मिल सकती है। आपको ऐसा भी लग सकता है कि इसे तो मैं बहुत अपना मानता था, ये तो मेरा दोस्त था, ये तो इतना अच्छा था, इसने मेरे साथ ऐसे क्यों किया। जेलसी, आप आपसे ना कुछ लोगों को जेलसी रह सकती है। मैंने पहले भी कहा था, नज़र इशू यहाँ पे थोड़ा सा रह सकता है, तो इन सारी चीज़ों का थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ेगा। ब्लैक टर्मलिन का ब्रेसलेट पहनो, ब्लैक टर्मलिन अपने पास रखो, कुछ भी करो, लेकिन किसी भी वे में अपने आप को प्रोटेक्ट करो, अपने ऑरा को प्रोटेक्ट करो, ठीक है ना। ये यहाँ पे कहा जा रहा है। यहाँ से और देखती हूँ लास्ट में क्या गाइडेंस है। पार्टनरशिप्स भी है, यानी कि सपोर्ट भी मिलेगा, लेकिन कुछ लोगों की तरफ से आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम भी रह सकती है, दोनों ही चीज़ें हैं। ओके, सो यहाँ से देखते हैं क्या गाइडेंस है। Fertility, it is the perfect time for you to start new projects, access new ideas and give birth to new conditions। तो भाई 2023 जो है वो आपके फेवर में रहने वाला है। अगला एक साल आप लोग के फेवर में रहेगा, जब भी आप इस रीडिंग को देख रहे हो, ठीक है। सो यहाँ पे अगर आपको कुछ भी नई चीज़ें शुरू करनी है, स्टार्ट करनी है, कुछ भी लॉन्च करना है, आप कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। आप जो भी कुछ करोगे उसमें आपको ग्रोथ मिलेगी, फर्टिलिटी मिलेगी। हम्म। साइकिल्स एंड रिदम्स, ऑनर द साइकिल्स ऑफ योर बॉडी, एनर्जी लेवल्स एंड इमोशंस। देखो जीवन के ना हिस्से होते हैं, हमेशा ज़रूरी नहीं है कि सारी चीज़ें एक ही लेवल पे चलती रहें, एक ही जैसी चलती रहें। कभी खुशी है तो कभी गम भी है, कभी सब कुछ अच्छा चल रहा है तो प्रॉब्लम्स भी आती हैं। तो जब प्रॉब्लम्स आए या कुछ ऐसा है ना, तो पैनिक नहीं होना होता है ना। डटकर सामना करो, आप बहुत स्ट्रांग हो, घबराना नहीं है चीज़ों से, ठीक है। इसके साथ साथ यहाँ पे मुझे पता नहीं, ऐसा पहले भी मैसेज मिला था कि अपने साथ आप बहुत एक्सपेरिमेंट करने वाले हो, पता नहीं किस तरीके से करने वाले हो, लेकिन अपनी बॉडी को समझना है, अपने बॉडी टाइप को समझना है, कौन सी चीज़ों के लिए आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो, कौन सी चीज़ें आपको सूट करती हैं, कौन सी चीज़ों के लिए आप एलर्जिक हो। इन सारी चीज़ों को आपको समझना है, उसके बाद ही आपको कुछ करना है। एज वेल एज यहाँ पे इमोशंस की भी बात हो रही है, तो अपनी इमोशनल साइड को नेग्लेक्ट नहीं करना। ऐसे नहीं समझना कि भाई हम तो इमोशन लेस है, हमारे अंदर तो इमोशंस नहीं है। मैंने कहा ना, चीज़ों पे पर्दा नहीं डालो, चीज़ों को हील करो। ओके, सो ये आप लोगों के लिए मैसेज है, ऑप्शन 2। एंड काफ़ी अच्छी रही आप लोगों की रीडिंग, बस कुछ चीज़ों का आप लोगों को ख्याल रखना है। बाकी सब कुछ मुझे यहाँ पे बहुत अच्छा नज़र आ रहा है, बहुत पॉजिटिव नज़र आ रहा है। आप लोग चाहें अपने लिए तो फिर आप लोग, अगर मैं क्रिस्टल आपको सजेस्ट करूँ तो सिट्रीन आप लोग के लिए अच्छा रहेगा,
ठीक है। सिट्रेन आपको खुद को समझने में भी आपकी मदद करेगा, आपके सोलर एंड सैक्रल चक्रा को हील करेगा। ओवरऑल सिट्रेन आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। ओके, सो ऑप्शन तो ये है आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी हो। एंड मैंने ब्लैक टर्मलिन भी आप लोगों के लिए बोला है। अगर आप लोग क्रिस्टल्स परचेज करना चाहते हो या पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहते हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हो, और मुझे ज़रूर बताइएगा ये रीडिंग आप लोगों को कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। एंड मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए बाय।